टाई का जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इसका फोल्डिंग का स्टेबिलिटी जब हाइट ज़्यादा 8 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, या फिर उसका इसका फोल्डिंग का स्टेबिलिटी कम होता है, तो उसका स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, उसका इसका फोल्डिंग को उसमें रिजिडिटी मजबूती देने के लिए हम लोग टाई का इस्तेमाल करते हैं। तो टाई का जो इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से टाई होते हैं? एक तो टू वे टाई होता है, कॉलम टाई होता है, रिबल टाई होता है, और इक्विवेलेंट करेक्शन होता है। जो टाई होता है वो हमेशा जो होता है, एटलीस्ट कम से कम दो पोस्टों को और दो हॉरिजेंटल मेंबर्स के साथ सिक्योर किया जाता है। अगर दो पोस्ट होना चाहिए या फिर दो हॉरिजेंटल मेंबर। हॉरिजेंटल मेंबर में क्या क्या हो सकता है? रनर हो सकता है, बेरर हो सकता है, कोई भी जो हॉरिजेंटली है। और पोस्ट का मतलब होता है कि वर्टिकली जो होता है उसके साथ। तो कम से कम जब हम लोग टाई इंस्टॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कम से कम दो पोस्ट में हम लोग टाई पॉइंट करके हम लोगों को आगे टाई करना। तो उसमें जैसे टू वे टाई, कॉलम टाई और रिवल टाई। मैं उसका आपको इमेज दिखाता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक ये जो है हमारा कॉलम टाई है, टू वे टाई है। टू वे टाई जो होता है, हमेशा हम लोग कोई भी इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें बिल्डिंग के साथ साथ में, जब हम लोग कोई इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पे बिल्डिंग के साथ सपोर्ट लेने के लिए हम लोग टू वे टाई का इस्तेमाल किया जाते हैं, ताकि वो बिल्डिंग से सपोर्ट से इसका फोल्डिंग जो है कोलेप्स ना हो। वो जो मोस्टली इसका फोल्डिंग का लोड जो होता है ना, वो बिल्डिंग के वॉल या स्ट्रक्चर के साथ सिक्योर किया जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो हाँ। हॉरिजेंटल ट्यूब्स है, ये और दूसरा हॉरिजेंटल ट्यूब, ये दूसरा वाल्व, उसके बीच में ये एक पाइप लगा करके इसको, ये जो आपको जो हॉरिजेंटल मेंबर है ना, ये हॉरिजेंटल मेंबर इसके साथ जो है हाँ। लगाया गया, यानी हॉरिजेंटल मेंबर के साथ लगाया गया है दो। कौन सा कपलर के साथ लगाया जाता है? राइट एंगल कपलर के साथ लगाया जाता है। कोई भी टाई है वो हमेशा राइट एंगल कपलर के साथ लगाया जाता है, जो कम से कम दो पोस्ट या फिर दो हॉरिजेंटल मेंबर के साथ लगाए। इसमें क्या है, ये एक वाल्व है और एक ये वाल है, इसके बीच में इसका फोल्डिंग बना हुआ है। तो वहां पे ये ट्यूब जो है, ये आधा ट्यूब जो है इस वाल को टच किया हुआ, और यही ट्यूब इस वाल को टच किया, और इधर ही सेम ऐसा किया है। इससे क्या होगा, जब भी कोई फोर्स या कोई इसको पुशिंग करेंगे इसका फोल्डिंग में, तो वो जो है वो वॉल के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर में लोड देगा, जिससे इसका फोल्डिंग आगे मूव नहीं कर सकता, ना ही पीछे जा सकता है। तो इसको हम लोग टू वे टाई बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ टाई शुड बी यूज इन द बिल्डिंग। अगर हम लोग कोई इसका फोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग के पास, तो वहां पे कौन से टाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पे टू वे टाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन आता है। ओके। 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 ये जो है एक बॉक्स टाई है। ये बॉक्स टाई है। बॉक्स टाई का जो क्या होता है कि चारों साइड से एक बॉक्स बना होता है, और उसमें कम से कम चार कपलर होते हैं, और वो राइट एंगल कपलर, कोई भी टाई हो राइट एंगल कपलर के साथ ही इंस्टॉल किया जाता है इसका फोल्डिंग में। तो ये इस तरह से जो होता है ना, ये कोई कॉलम हो गया, कोई वाल हो गया ना, इसके वाल के साथ नहीं, कॉलम के साथ जो होता है ना, इस ये कॉलम है, ये जो आपको बीच करने हिस्सा है, ये कॉलम, और ये जो दो हॉरिजेंटली ट्यूब्स और ये दो वर्टिकली लगाया हुआ है, ये दो वर्टिकली ट्यूब्स है और ये दो हॉरिजेंटल ट्यूब्स है। ओके, तो एक कपलर यहाँ पे कनेक्ट हो गया ओके। और एक यहाँ पे हो गया, दो हो गया। फिर ऊपर में भी सेम है, तो ये इस तरह से क्या हुआ, एक बॉक्स बना दिया। तो मूवमेंट जो होगा वो ना आगे जाने देगा ना पीछे जाने देगा, क्योंकि इसको कॉलम के साथ सिक्योर किया हुआ है। और इसमें जो होता है राइट एंगल कपलर का इस्तेमाल होता है, और चार कपलर इसमें होता है बॉक्स टाई में। ये जो टाई आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवल टाई। ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ या फिर कोई टैंक के अंदर, मोस्टली जो होता है रिवल टाई हम लोग टैंक के अंदर में, या फिर कोई भी सॉलिड है, दोनों साइड से एक दीवार आता है, तो हम लोग उसमें ट्यूब्स के साथ जैक लगा करके ना उसको हम लोग टाइट करते हैं। उस कम से 6 मीटर का जैसे कोई ट्यूब्स ले लिया, और उसमें जैक लगा करके ना, जैक का चूड़ी को जो होता है ना, थ्रेड्स होता है ना, उसको ओपन कर घुमाते हैं, उसको और ओपन करते ताकि वो और जा करके फैले, और इसका फोल्डिंग को और टाइट करे, और जो पूरा लोड है वो बिल्डिंग के साथ में लोड डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर कोई स्ट्रक्चर के साथ। ये इस तरह से है वो, ये देख रहे हैं ना, ये जो ट्यूब्स है ये हाँ। हॉरिजेंटल ट्यूब्स होता है, और ये जो है ये जैक है। इसमें जैक इंस्टॉल करके उस जैक का जो थ्रेड्स होता है ना, वो थ्रेड्स को ओपन करते हैं, ताकि जो वाल्व है वो या स्ट्रक्चर के साथ है वो टाइट हो सके। जब हम लोग थ्रेड्स को घुमाएंगे तो वो खुलता जाएगा ना, तो इस तरह से खुलते खुलते वो एक ऐसा टाइम पे पहुंच जाएगा जहाँ पे वो मूव नहीं कर सकता।
ओके।